हेलो फ्रेंड। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का स्टडी करने वाले हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ वेसल्स। इसमें क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड होती है। मोटर बाय द एक्शन ऑफ हार्ट, इसमें हार्ट की पंपिंग एक्शन यूज होती है। आज हम जो सिस्टम यूज करने वाले हैं वह सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हम हार्ट में ब्लड इन और आउट कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कैसे होता है, वह स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन से। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है? द इंफेरियर वेना कावा इज लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। इंफेरियर वेना कावा क्या है? यह लार्जेस्ट वेन है बॉडी की। इंपॉर्टेंट आईएमपी स्टेटमेंट है जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। यह है इंफेरियर वेना कावा, नीचे के साइड में होती है इंफेरियर वेना कावा। यह लार्जेस्ट वेन है। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बैक फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का जो नीचे का हिस्सा होता है, नीचे का पार्ट होता है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से लेकर के आती है इंफेरियर वेना कावा। The blood is carrying कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब यह ब्लड कैरी करता है क्या? यह कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड। द सुपेरियर वेना कावा इज अबाउट द हार्ट। सुपेरियर वेना कावा ऊपर के साइड में होती है, हार्ट के ऊपर के साइड में होती है। ये भी क्या करती है? ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड एंड आर्म्स टू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। ये ब्लड लेकर के आती है कहाँ से? एक तो ऊपर का हिस्सा है, दैट इज द हेड। हेड का रीजन है, यहाँ हेड का रीजन है, यहाँ से। और हमारे हैंड होते हैं, आर्म होते हैं, चेस्ट के ऊपर का जो रीजन है ना, ये रीजन से वो क्या करती है? ब्लड लेकर के आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो रिलीज कहाँ करती है? राइट एट्रियम में रिलीज कर देती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में फ्रॉम द राइट एट्रियम, यहाँ राइट एट्रियम में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड फ्लो थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। वो फ्लो कहाँ से होता है? यहाँ एक वॉल होती है, यहाँ एक वॉल होती है ट्राइकस्पिड वॉल, जिसे क्या कहा जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाता है। एंड देन ऑन टू द लंग थ्रू द पल्मोनरी वॉल। लंग में ये से भेजा जाता है, कहाँ से? राइट एट्रियम से, ट्राइकस्पिड से वॉल ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में और जाता है पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग में। ये देखिए यहाँ फ्लो दिखाई दे रहा है, यहाँ से इधर लंग में जाएगा और यहाँ से ये साइड में लंग में जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से इतनी जो दिखाई दे रही है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी करती क्या है? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है लंग की ओर। उसके बाद होता क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन हम समझेंगे। जब ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग में, in the lung the blood exchange the carbon dioxide it is carrying from oxygen। ब्लड का एक्सचेंज होता है कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में। ओके। जो अल्वियोलाई हमारे नेजल कैविटी से, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, स्टार्टिंग में होता है नोज और नेजल कैविटी, और एंड में होते हैं क्या? अल्वियोलस। छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। ये लेकर के आते हैं ऑक्सीजनेटेड एयर। और अल्वियोलाई से क्या होता है? यहाँ आरबीसीज और ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो कैरी करता है ऑक्सीजन, और जो लेकर के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी,
वो रिलीज कर देता है वापस से कहा अल्वियोलाई में। ये एक्सचेंज ऑफ द गैस होता है इन अ लंग के अल्वियोलस रीजन में। अल्वियोलाई को जो कैपिलरीज ने कवर कर रखा है वहां एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है। O2 इज लोडेड फ्रॉम द अल्वियोलर एयर इनटू द ब्लड while CO2 is unloaded। CO2 यहाँ रिलीज कर दिया जा रहा है। ये देखो ब्लू कलर कैरी करने वाला जो CO2 होता है वो रिलीज हो रहा है, और रेड कलर कैरी ओनली रेड कलर कैरी करने वाला ब्लड से बाइंड हो रहा है, लोड हो रहा है into the alveoli air। then next होता क्या है, ट्रेसिंग द फ्लो ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ ये दोनों लंग है, ये एक लंग है और ये दूसरा वाला लंग है। ओके, यहाँ ऑक्सीजन, ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ होता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, वो रिलीज कर देती है कहा लंग में, और वहां गैसेस का एक्सचेंज होता है, और पल्मोनरी वेन जो होती है वो वापस ब्लड लेकर के आती है, लेकिन ये ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लोडेड ब्लड होता है। वो लेकर के कहा आते हैं, वो आते हैं वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में लेकर के आती है। ओके, देन एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में लेकर के आती है। देन ये पास किया जाता है हमारे अदर पार्ट ऑफ बॉडी को, बॉडी के अदर पार्ट को ये पास किया जाता है थ्रू द एओर्टा। एओर्टा के हेल्प से क्या किया जाता है, पास किया जाता है। ये पास हो रहा है ऊपरी हिस्से के ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्रेन, हमारे आर्म से चेस्ट के ऊपर का हिस्सा है वहां पास हो रहा है, और नीचे नीचे जाता है ब्लड अदर पार्ट ऑफ बॉडी को, मतलब चेस्ट के नीचे वाले जो हिस्से को, जैसे कि हमारा एब्डोमेन है, लेग्स है और बाकी के वाइटल ऑर्गन है, इन सभी को ब्लड सेंड किया जाता है थ्रू द एओर्टा। ओके, मतलब एओर्टा कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ इंफेरियर वेना कावा कैरी करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, जो मैंने आपको अभी तक के बताया वही सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव द लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव करता है लेफ्ट एट्रियम को। ओके, लेफ्ट एट्रियम से लीव करेगा, यहाँ से चला जाएगा वो थ्रू द मिट्रल बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल बाइकस्पिड वॉल से वो जाएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। गेट पंप फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टिक वॉल टू एओर्टा। ये क्या करेगा, यहाँ से पंप होगा, कहा जाएगा एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से कहा जाएगा बाकी के सभी ऑर्गन्स को जाएगा, टिश्यूज को जाएगा जहां उसको उसकी यूज होती है। ओके, ट्रेसिंग द फ्लो ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है देखिए, यहाँ हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज है। ओके, द एओर्टा इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। ये जो एओर्टा है ये लार्जेस्ट आर्टरी है। ओके, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रही है। द असेंडिंग एओर्टा लीव्स द हार्ट कर्व्स इन एन इन्वर्टेड यू शेप। इन्वर्टेड यू शेप में ये कर्व करती है, ये है यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप में ये कर्व करती है, मेकिंग एन आर्च, आर्च फॉर्म करती है, एंड देन डिसेंड डाउनवर्ड, डिसेंड डाउनवर्ड में जाती है। ये क्या करती है, एब्डोमेन और लोअर एक्सट्रीमिटीज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। और यहाँ एओर्टा के यहाँ से और भी कुछ वेन्स होते हैं जो क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। ओके, at the arch of aorta
3 ब्रांचेस एक्सटेंड अपवर्ड। आर्च ऑफ आयोर्टा में हो क्या रहा है, 3 ब्रांचेस एक्सटेंड होते हैं अपवर्ड के डायरेक्शन में। द ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, ये है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, ये देखिए ये है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, और इनोमिनेट आर्टरी कहा जाता है इसे, इनोमिनेट आर्टरी। क्विकली डिवाइड इनटू राइट एंड सबक्लेवियन आर्टरी, ये डिवाइड होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटाइड आर्टरी, इनमें ये सब डिवाइड हो जाती है। कौन, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी that supply blood to right arm and upper torso and right common carotid artery। ये क्या करती है, आर्म्स को, राइट आर्म को ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है। देन अपर टॉर्सो, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी को वो ब्लड सर्कुलेट करती है। ये कौन, सबक्लेवियन आर्टरी, इधर भी ब्लड सर्कुलेशन करती है। दैट सप्लाई द हेड एंड नेक, ये क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन करती है हेड को और हमारे नेक को। कहाँ से हो रहा है, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी से, जो किसका पार्ट है, जो पार्ट है ये आयोर्टा का। देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है, ये मिडल में होती है, यहाँ ये है बीच में वाली। ये क्या करती है, सप्लाइज ब्लड टू द हेड, हेड को ब्लड सप्लाई करती है और नेक को सप्लाई करती है। जैसे कि ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी करती है ना, वैसे ही लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड हेड को और नेक को। ओके, द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये थर्ड आर्टरी है जो आयोर्टा से निकल रही है, सबक्लेवियन आर्टरी। ये सप्लाई करती है ब्लड टू द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई करेगी और एंड अपर टॉर्सो, अपर टॉर्सोस को करेगी। सबक्लेवियर मींस इट लोकेट बिलो द क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे साइड में होता है, और कोलर बोन, कोलर बोन के नीचे साइड में होती है, इसलिए इसका नेम है सबक्लेवियन। Then next है descending aortic artery, descending aortic artery leading downward through the diaphragm and chest, ये नीचे की ओर जाती है, कहाँ, नीचे की ओर जाती है, to the diaphragm and chest, chest की ओर जाती है, and into the abdomen, abdomen में भी जाती है। About 1/5 to 1/3 of blood passes through the renal artery, renal artery से, जो renal artery होती है, यहाँ से जो ब्लड पास हो रहा है वो कितना होता है, अबाउट 1/5 to 1/3 ब्लड पास होता है इनटू द किडनी, ये किडनी में जाएगा, दोनों किडनीज में जाएगा। The the kidney is filter and takes some water and waste, किडनी क्या करेगा, इस ब्लड को फिल्टर कर देगा, उस ब्लड में से कुछ वाटर और वेस्ट निकाल लेगा, ब्लड से निकाल लेगा और वापस से ये सेंड कर देगा टू द आर्टरी। द किडनी एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर आउट ऑफ द बॉडी एज अ यूरिन, किडनी क्या करता है, ब्लड से यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, मतलब ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने का वह काम करता है। Descending aortic artery continues downward into the abdomen, ये एब्डोमेन में नीचे भी जाती है, ओके, एब्डोमेन में नीचे भी जाती है। इट देन स्प्लिट इनटू 2 मेजर ब्रांचेस, ये मेजर ब्रांचेस में स्प्लिट हो रही है बाद में। This split is called as aortic bifurcation, इसे क्या कहा जाता है, बाइफर्केशन कहा जाता है। बाय मतलब दो और फर्केशन मतलब दो का फॉर्म होना,
द टू ब्रांचेस आर कॉल्ड एज द इलियक आर्टरी। इन दोनों ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? इलियक आर्टरी कहा जाता है, जो बाइफर्केट हो रही है फ्रॉम द aortic bifurcation. The left iliac artery supplies blood to the left pelvis. लेफ्ट इलियक आर्टरी सप्लाई कहा करती है ब्लड लेफ्ट पेल्विस को और लेग को। पेल्विस रीजन और लेग को सप्लाई करने के लिए लेफ्ट इलियक आर्टरी, और राइट इलियक आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द राइट पेल्विस एंड राइट लेग। The iliac artery continues downward into the leg as the femoral artery. वो बाद में नीचे जाती है लेग में, जिसे फीमरल आर्टरी कहा जाता है। मतलब वो फीमरल रीजन में जा रही है ना, फीमर में जा रही है हमारे लेग्स के, इसलिए उसे फीमरल आर्टरी कहा जाता है। एंड इट्स ब्रांचेस, बाद में उसके ब्रांचेस हो जाते हैं। आर्टरीज आर इलास्टिक ट्यूब। आर्टरी क्या है? इलास्टिक ट्यूब है दैट कैरी ब्लड इन पल्सेटिंग वेव्स। पल्सेटिंग वेव में मतलब लाइक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है ना, ऐसे मूवमेंट में ब्लड फ्लो होता है। द ब्लड एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी एज इट पासेस थ्रू। जब वो पास हो रहा है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। द पीक प्रेशर ऑकर ड्यूरिंग द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ज्यादा प्रेशर कब ऑकर होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड इट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। इसे क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। कब? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होता है। द मिनिमम प्रेशर ऑकर बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन व्हेन द हार्ट एक्सपांड एंड रिफिल्स। मिनिमम प्रेशर कब होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हेन हार्ट एक्सपांड और रिफिल्स, एंड इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। इस प्रेशर को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। दिस प्रेशर वेरिएशन विद इन द आर्टरी प्रोड्यूस अ पल्स। ये प्रेशर क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे जो पल्स होते हैं वह प्रोड्यूस करता है। हमारे हाथों में हम पल्स सेंसेशन करते हैं, ये पल्स प्रोड्यूस कहाँ होता है? इस प्रेशर से प्रोड्यूस होता है, डायस्टोलिक प्रेशर से। ऑल आर्टरीज हैव पल्स। सभी आर्टरीज को पल्स होते हैं।